आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे विधायक महराज मलिक जी को जो अस्पताल मांग रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, उनके ऊपर पीएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और 3 बार के मुख्यमंत्री राज्य के, जिनके बेटे स्वयं इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मुझसे मिलने के लिए आए, जिनका बेटा स्वयं मुख्यमंत्री है और वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी की सरकार है। और आपने देखा होगा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया, मैं गेट पे खड़े होकर उनसे बात किया। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं, उनको अपनी पार्टी में सीने से लगाकर मोदी जी शामिल कर रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक महराज मलिक जी के ऊपर पीएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहे थे। इसके खिलाफ मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा और महराज मलिक के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुआ, लेकिन श्रीनगर में मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में हमारे एक साथी ने विधानसभा चुनाव 2024 के एक उम्मीदवार की मदद करने के लिए ट्वीट किए, जिससे उन्हें 1.5 लाख रुपए की मदद मिली। अब 1 साल बाद बीजेपी की पुलिस ने हमारे दोनों साथियों को थाने बुलाया और टॉर्चर किया, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जनता से चंदा मांग लिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुद्दसर जी को जनता ने चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया था और इसकी जानकारी सार्वजनिक है। ऐसा करने से बीजेपी खुद ही देश के सामने खुद को एक्सपोज कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर अपने बच्चों का धंधा चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आप उम्मीदवार जो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। आपको याद होगा, पिछले दिनों मैं कश्मीर गया था। हमारे विधायक महराज मलिक जी को जो अस्पताल मांग रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, उनके ऊपर पीएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। और पूरे क्षेत्र की जनता, कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता सड़कों पे है, आंदोलन कर रही है, आवाज उठा रही है। तमाम संगठनों की ओर से आवाज उठाया जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी गलत हुई है। और मैं भी गया वहां पे, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। हमारा धरना था प्रेस क्लब कॉलोनी में। वहां प्रेस कॉलोनी एक जगह है लाल चौक के पास, वहां धरने में मुझे नहीं जाने दिया गया, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और 3 बार के मुख्यमंत्री राज्य के, जिनके बेटे स्वयं इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मुझसे मिलने के लिए आए, जिनका बेटा स्वयं मुख्यमंत्री है और वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी की सरकार है। और आपने देखा होगा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया, मैं गेट पे खड़े होकर उनसे बात किया। फिर मुझे पूरे सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया शाम को और वापस मुझे दिल्ली भेज दिया गया। अब मेरे आने के बाद वहां एक और नया घटनाक्रम शुरू कर दिया इन्होंने। अक्टूबर 2024 में हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, ज्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जिनके पास खुद से पैसा नहीं होता, लोगों के चंदे से, सहयोग से वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक कैंडिडेट हैं मुदस्सिर हुसैन साहब, तो वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके लिए पार्टी के एक कार्यकर्ता साथी हैं, एक पदाधिकारी हैं, यूनुस भाई, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई ये
चुनाव लड़ रहे हैं, इनका सहयोग कीजिए। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। और उनके उस ट्वीट के आधार पर जब उन्होंने मदद मांगा तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए उनके खाते में गया। 1.5 लाख रुपए उनके खाते में गया। 1 साल के बाद जब महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं वहां पे गया जब ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दबाने और कुचलने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। 1 साल के बाद मुदस्सिर हुसैन और यूनुस को बुलाया जाता है क्राइम ब्रांच के द्वारा और कह रहे साहब आपने ये चंदा क्यों मांगा? बोले भाई चंदा सार्वजनिक रूप से मांगा, ट्वीट करके मांगा। बहुत सारे हमारे प्रत्याशी चंदा मांगते हैं। नहीं, इसमें तो विदेश से पैसा आ गया। तो उसने कहा हाँ हो सकता है 20-25 हजार रुपए जो भारतीय विदेश में रहते हैं उन्होंने चंदा दिया होगा, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वॉलेंटियर है। बोले इसकी पूरी डिटेल दीजिए आप। उसने कहा साहब पूरी डिटेल ले लीजिए, हमारा खाता सीज थोड़ी हुआ, बंद थोड़ी हुआ है। 8 घंटे तक बिठा के उन दोनों को टॉर्चर किया गया। इमरान हुसैन जो हमारे प्रभारी हैं उनकी डिटेल मांगी गई। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं उनको अपनी पार्टी में सीने से लगाकर मोदी जी शामिल कर रहे हैं। जो देश की संपत्तियां लूट रहे हैं, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ने ना पाए, इसके लिए 1.5 लाख रुपए का चंदा हमारे एक प्रत्याशी को मिला। उसकी 1 साल के बाद जांच करा रहे हैं। कितना पाप लोगे भाई भाजपाइयों तुम लोग? कितने गुनाह करोगे, कितनी तानाशाही करोगे, कितना पाप लोगे, कितना प्रताड़ित करोगे आम आदमी पार्टी के लोगों को? कोई तो सीमा तय कर लो, एक बार बता दो। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ईमानदार और सच्चे लोगों की पार्टी है। हमारे कैंडिडेट सार्वजनिक रूप से जो चंदा लेते हैं उसकी डिटेल देते हैं और वो 1.5 लाख रुपए का चंदा जो मुदस्सिर को मिला वो कहीं से कोई गड़बड़ी का पैसा नहीं है, घोटाले का पैसा नहीं है, घपले का पैसा नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने उनको सहयोग के रूप में दिया है। उसकी जितनी जांच तुम कराना चाहते हो कराओ, लेकिन तुम इन घटनाओं से पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं से पूरे देश के सामने वो बेनकाब हो रही है। एक तरफ तुम पाकिस्तान के चरणों में बैठे हुए हो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, तुम्हारे घरों के लड़के हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता चंदा मांग के चुनाव लड़ता है उसकी जांच करा रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो। ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी सच्चाई है। तो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को और जम्मू कश्मीर की इन जांच एजेंसियों को आगाह करना चाहती है कि दुर्भावना की ये राजनीति लंबे समय तक चलती नहीं। इसलिए आज जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। बहुत उत्साह और दादागिरी में इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।